हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आप वैल्यू एडिड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हिंदी में भारत बोर्ड 2026 का पेपर है। विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर आप एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं और इस सब्जेक्ट का पेपर ढूंढ रहे हैं वैल्यू एडिड कोर्स का, और आपका सेम ही सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। टाइम अलाउड 2 hours, मैक्सिमम मार्क्स 100, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 35। सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल 3 सेक्शन एज डायरेक्टेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इज गिवन विद सेक्शन। तो देखते हैं पहला सेक्शन। सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स के, टोटल 20 मार्क्स की यूनिट है, मतलब सेक्शन ए है। ठीक है, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। हर एक प्रश्न 4 अंकों का है। शब्द सीमा 50 है। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 1 लिमिट 50। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। मतलब जो भी जिसकी भी पेपर था ये विक्रम यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज यूथ पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे मैंने इसका पेपर का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गृहस्था आश्रम। गृहस्था आश्रम का महत्व बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है इंग्लिश में, व्हाट इज द फंडामेंटल पर्पस ऑफ यज्ञ। हिंदी में यज्ञ का मूल उद्देश्य क्या है। सेक्शन बी, आप अपने पेपर की यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए जरूरी वाला पेपर पढ़ के आए, भले ही दूसरी यूनिवर्सिटी का है फिर भी कहीं सेम पेपर। तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, टोटल 50 मार्क्स की यूनिट है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। शब्द सीमा 200 शब्द। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 10 मार्क्स, वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स। सिर्फ इसी के नहीं, सभी के पेपर्स अवेलेबल है मेरे पास, मतलब जितने भी पेपर्स हो चुके हैं ना आपकी यूनिवर्सिटी के, तो आप मेरे से ले सकते हैं चैनल पे और कमेंट सेक्शन में बता के बोल सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी। व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सभ्यता को प्रमुख विशेषताएं क्या थी। मुझे ये पेपर ऐसे ही ब्लर में ही मिला था तो मैंने स्कैन किया तो वो ऐसा ही आया, पर एटलीस्ट अपने पास पेपर तो अवेलेबल है ना। और मैं जो क्वेश्चन पूछा था आपसे पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में ये क्या है, अस्तित्व का क्या अर्थ है, देख सकते हैं। अगर ऐसे ना हो तो मेरी वॉइस में बोल रही हूँ उससे देख लेना, ठीक है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है 4th पेज पे इंग्लिश में देखते हैं पहले तो। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे रहता है ना, पहले कोई बहुत अच्छे से हिंदी पहले कंफर्टेबल होता है तो वो पढ़ लेता है, और दूसरे में कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है तो मैं पहले इंग्लिश पढ़ के कंफर्टेबल होती हूँ। हिंदी पढ़ने में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं कुछ, इसलिए मैं पहले इंग्लिश पढ़ती हूँ फिर हिंदी वाला पढ़ती हूँ, ठीक है। अगर कोई ऐसे प्रोनाउंस करने में या बोलने में हिंदी पढ़ने में गड़बड़ हो जाए तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है, और आप सही पढ़ लेना। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की भूमिका क्या है।
इंग्लिश में देख ही लिया, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और में जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। आपके पेपर से पहले ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। फोर्थ, वाई आर वेदास कॉल्ड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज, वेदों को भारतीय ज्ञान का मूल श्रोता क्यों कहा जाता है। आप ये वाला पेपर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप ये वीडियो पूरी देखा कीजिए, जिससे आपको पता चले आप ऊपर ऊपर ये क्वेश्चंस देख लो और नीचे ये जो इम्पोर्टेंस थे जिसमें से आना है वो क्वेश्चंस उसमें से आ जाए और आप देख ना पाओ उनको, ठीक है। तो और में जो क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गुरुकुल्स ट्रेडिशन, गुरुकुल परंपरा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन द इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन दृष्टि में प्रकृति का क्या महत्व है। और में जो क्वेश्चन है फिफ्थ पेज पे, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी, ठीक है। अभी हिंदी में तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप देख लेना, ठीक है। ये तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ठीक है। और ये शायद नैतिकता है और ये आधारिक है। ड्यूटी मतलब हिंदी में देख लेना आप, ठीक है, मुझे नहीं पता। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टू इंडियन कल्चर एंड ग्लोबल हेल्थ, योग का भारतीय संस्कृति और विश्व स्वास्थ्य में क्या योगदान है, ठीक है। योग का भारतीय संस्कृति और विश्व स्वास्थ्य में क्या योगदान है। इंग्लिश में, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टू इंडियन कल्चर एंड ग्लोबल हेल्थ। और में जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का मूल आधार क्या है। फिर आता है आपके सिलेबस में सेक्शन सी, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय जो भी है, यूजिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स के और ये है 20 मार्क्स के। मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब इतना कैसे लिख सकता है कोई बच्चा 15 मार्क्स में, मतलब 2 क्वेश्चन में 15 मार्क्स में कितना ही लिखेगा। मुझसे तो कभी नहीं लिखा जाता था पेपर में, मैं सोचती थी कितना लिखो, 15 मार्क्स में जितना लिखो उतना कम ही लगता था। चलो आगे पढ़ते हैं। नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, शब्द सीमा है 500 शब्द। हिंदी में देखो मैंने पढ़ दिया, मेरी आंखें कितनी तेज हैं। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स। 500 शब्दों में लिखो, बस शब्द ही गिनते रहते थे बैठ के कि हाँ अब हो गया अब हो गया। 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ, क्या लिखा है ये, अब मैं इसको गलत पढ़ दूंगी तो, भवन्तु सुखिनः इन एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ, इधर पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 questions, each question carries 15 marks, word limit 500 words। 7 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ, ये तो पढ़ लिया था ना, अब नीचे आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन देखते हैं, इसको हिंदी में नहीं पढ़ा था। आधुनिक, इसको हटाते हैं पहले। 7th क्वेश्चन, आधुनिक समाज में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्वे भवन्तु सुखिनः in establishing social justice and equality in modern society। 8th question है, why is balance between fundamental rights and duties necessary। हिंदी में, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन क्यों आवश्यक है।
9th क्वेश्चन, विच क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन अ पर्सन थ्रू एजुकेशन। ठीक है, ये इंग्लिश में था, हिंदी में क्या है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। ये पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, है ना। 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एनवायरमेंटल significance of simple living high thinking। what is the environmental significance of simple living high thinking। सदा क्या सादा, सॉरी, है ना, सादा जीवन उच्च विचार का पर्यावरण महत्व क्या है ना, पर्यावरण महत्व क्या है। 11th क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, अच्छा हिंदी में नहीं, इंग्लिश का कहाँ गया, ओह इंग्लिश का अवेलेबल ही नहीं है। स्वतंत्र आंदोलन में प्रेस और पत्रकारिता की भूमिका क्या थी। तो ये ही था लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कोई 10 क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन करने थे, इसमें से कोई एक बताओ। इतने सारे ऑप्शन में दिए थे आपको, कोई 2 करने थे जो 15 मार्क्स के थे, और इतने सारे क्वेश्चन दे दिए थे। सही है, अच्छा है, ये वाला पेपर करके ज़रूर जाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये पेपर आया था या नहीं, और इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली या नहीं। और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।